हाज़र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अता कसूरी साहब, जो सदर हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर कसूर के, और आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा भी मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और प्रोग्राम बहुत शानदार है आज का नाजरीन। तो सबसे पहला मैं आपको वेलकम करता हूं सर कि आप तशरीफ़ लेके आए। और ये आपकी काविश, लोग मुझे फ़ोन करते हैं बड़े कि बहुत शानदार आपने ये काम शुरू किया है। तो मैं अली अमीन गंडापुर ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस टैप की है। तो उसने ये कहा है कि डी चौक में जब गोलियां चल रही थी, ये जो सहाफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पीटीआई इस तरह है या पीटीआई उस तरह है, तो ये सहाफ़ी उस वक़्त किधर थे? ये तो वहाँ थे नहीं, तो इनको कैसे पता चला कि गोलियाँ नहीं चली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब सलीमुल्लाह बाजवा साहब। देखें, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जो चीफ मिनिस्टर KPK हैं, उनके हवाले से भी जो है वो मुतज़ाद ख़बरें जो है वो हमेशा गर्दिश करती रही हैं। PTI का एक दड़ा है जो कहता है कि अली अमीन जो है वो पार्टी का गद्दार है। पार्टी का ही एक दड़ा है जो कहता है कि अली अमीन हमेशा जब वक़्त आता है, जब वो कॉल देते हैं तो वो ऐसे नज़र आते हैं जैसे वो शेर हों, मगर जब जो है वो टाइम आ जाता है तब अली अमीन जो है वो हमें नज़र नहीं आते। अली अमीन गंडापुर की जो बात है, अब देखें, उस दिन से पिछले धरने में भी इन्होंने ये किया कि खुद गायब हो गए, और फिर अब जो वो बात कर रहे हैं कि मीडिया ये चीज़ कर रहा है। तो मेरा सवाल अली अमीन गंडापुर से है कि गंडापुर साहब, आप कहाँ पे थे जब आपकी तो हालत ये थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वोटर थे, उन्होंने जब आपकी गाड़ी को उन्होंने घेर लिया था कि आप यहाँ से फ़रार होने लगे हैं, जब आगे से आपने ये कहा था कि मैं फ़रार नहीं हो रहा बल्कि मैं तो नमाज के लिए वज़ू करने जा रहा हूँ, तब पानी आपको वहाँ पे बोतल में दिया गया कारकुनों की जानिब से। उनको ये यकीन था कि आप यहाँ से फ़रार होने वाले हैं। तो भाईजान, जो ऑपरेशन की बात है, देखें, जो हुकूमत पाकिस्तान है, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने शहरियों का देखें, वो भी अपना ये नोट करें कि ये जो यहाँ पर इस्लामाबाद धरने में आए थे, ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको ये राइट है। आप उनके लिए चले, आप अभी ऐसा कर दें कि आप इस्लामाबाद में कोई एक जगह जो है वो वहाँ पर जो आपने एंड पे डिसाइड की थी उसको अपने लिए भी और अपोजिशन के लिए भी मुख्तस कर दें। आप जो है वो और भी धरने आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इस्लामाबाद आ ना सके। देखें, जमहूरियत का ये हुस्न होता है कि हर एक को अपनी जो बात करने की वो आज़ादी होती है। मैं ये अली अमीन गंडापुर से कहूँगा कि वो मंसूर अली ख़ान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो दीगर लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और कभी वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, कभी कोई देते हैं। सबसे पहले अपना जो उनका किरदार है, किरदार में इसलिए कह रहा हूँ कि अंदर और बाहर एक होना चाहिए। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब, आप जो हुक्म देते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, आप फिर उससे पसपाई अख्तियार करते हैं। आपको ये चाहिए कि अपने कौलो फेल में जो तजाद है उसको ख़त्म करें, ताकि तब आप पे लोग यकीन करेंगे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई भी कारकुन वो सिर्फ और सिर्फ अगर यकीन करेगा तो वो इमरान खान पर यकीन करेगा। ये जो क़यादत है, ये जो मुख्तलिफ लोग PTI को इस वक्त लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई अब उनकी बात मानेगा। जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो जुल्म सितम के पहाड़ जो वो टूटे हैं मुख्तलिफ कारकुनान पर, आप रियासत को क्यों मजबूर करते हैं कि वो इस हद तक जो है वो आप पर तशद्दुद और ये चीज़ें वो करे? आपको नहीं पता कि जब बेलारूस का जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पर आया हुआ है, जब आप भी जो लाशें हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, जब आप भी रियासत को वो लाशें देंगे, तब फिर आपसे भी नरमी जो है वो अख्तियार नहीं की जा सकती। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा, मैं PTI के दोस्तों से भी ये गुजारिश करूंगा, मैं खान साहब से भी ये गुजारिश करूंगा, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस से भी ये गुजारिश करूंगा, मैं हुकूमत से भी ये गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए अब पाकिस्तान का सोचें, अब सियासत को छोड़ें, अब फ्यूचर को जो है वो देखें कि पाकिस्तान जो है इस वक्त कहाँ पे है और इंडिया इस वक्त कहाँ पे चला गया है, बांग्लादेश कहाँ पे चला गया है, अफगानिस्तान कहाँ पे चला गया है।
आज हमें अपने अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है। आज हमें पाकिस्तान की बात करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल कसूरी साहब, फिर इसका मतलब है कि जो लोग पहले कह रहे थे हुकूमती सफ़ों में भी शामिल थे वो लोग, और उधर भी PTI में भी शामिल थे, वो जब संग जानी का कह रहे थे, तो इसका मतलब वो फैसला वो होना चाहिए संग जानी का। देखिए, मैं तो कहता हूं कि वो फैसला आज ही कर देना चाहिए। जितनी भी पाकिस्तान की रजिस्टर्ड जो इलेक्शन कमीशन से, मैं इससे भी बड़ी बात करता हूं, मैं कहता हूं कि जो इस वक्त जो है वो कौमी असम्बली या सेनेट में मौजूद हैं, उनकी नुमाइंदगी अपनी जगह पे, मगर इससे भी बड़ा काम करें, आप दिल को बड़ा करें। आप पाकिस्तान से जितनी भी इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड सियासी पार्टियां हैं, सबको इकट्ठा करें और संजानी को एक डिक्लेयर कर दें कि इस्लामाबाद में अगर किसी ने एहतजाज करना है तो ये इलाका आपके लिए मुख्तस है। आप आए, एक दिन ना बैठे, 2 दिन ना बैठे, आप पूरे 5 साल तक वहां पर बैठे, एहतजाज करें, अपना खाना पीना करें, जो कर सकते हैं करें। लेकिन रियासत का काम जो होता है ना जी, वो अपने शहरियों की फैसिलिटेशन होती है। अमेरिका को देख ले, बरतानिया को देख ले, वहां पर भी जो पॉइंट्स है वो मुख्तस किए हुए हैं। तो मैं ये हुकूमत से ये गुजारिश करूंगा कि वो मुख्तलिफ जो है वो स्कीमें दे रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की। जो अब पंजाब की जो CM है, मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से ये गुजारिश करूंगा कि वो जो है वो कर्जे दे रही हैं, बाकी चीज़ें दे रही हैं, खुदा के लिए मरियम बीबी, आप खुदा के लिए आप संजानी में एक स्पेशल फंड दे दें, वहाँ पे एहतजाज के लिए, प्रोटेस्ट के लिए एक जगह मुख्तस हो जाए। और फिर ये जो हम देखते हैं कि जो इस्लामाबाद में चढ़ाई हो रही है, जो आपके वज़रा की जानिब से कहा जाता है कि अभी जो है दूध की नहरें जो है वो शहद की नहरें वो जो है वो चलना स्टार्ट होने वाली थी, मगर ये धरना आ गया तो ये हो गया। और खुदा के लिए ये आप जो है वो लॉलीपॉप आवाम को देना आप बंद करें। आप सिर्फ सियासत से आप बालातर होकर आप पाकिस्तान के लिए सोचें, वरना ये जो पाकिस्तान है या जो पाकिस्तान की तारीख है वो आपको माफ़ नहीं करेगी। जी कसूरी साहब, बड़ा शानदार आपका ये व्यू है। और एक इससे रिलेटेड एक और ख़बर है। ख़बर यह है कि मौलाना फजल रहमान ने जो मदारस एक्ट के तहत जो तरमीम मंजूर नहीं हो सकी उन्होंने भी एहतजाज की कॉल दे दी है, तो वो भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो तो देखिए, मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इस वक्त सियासत के किंग हैं, पाकिस्तान की सियासत के वो बेताज बादशाह हैं। और वो जो एहतजाज का ये जो उन्होंने कहा है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये मौलाना फजल रहमान का मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ ही एहतजाज है। अब आप पूछें वो क्यों? वो कैसे? वो इसलिए कि जो मफामत का बेताज बादशाह है उसका नाम है सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी। एक जो मदारस एक्ट है, आपको पता है कि ये जो पिछली तरमीम हुई हैं उसमें मौलाना फजल रहमान ने जो हुकूमत को सपोर्ट किया है वो किस जो है वो एजेंडे पर किया था? वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कमिटमेंट की थी कि हम मदारस एक्ट को जो है वो जो पार्लियामेंट से मंजूर करवा के उसको आगे भिजवाएंगे। वो मंजूर हुआ और सदर पाकिस्तान को मंजूरी के लिए भेजा गया। अब सदर पाकिस्तान ने उस पर एतराज़ लगा दिया। तो ये तो उन्होंने जो खिलाफ वर्जी की है ना। आप देखें, मौलाना फजल रहमान, मैं कहता हूं कि आज जरदारी साहब उनकी तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब चले गए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब चले गए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो तरामीम पर वोट है वो नहीं डालना। और एंड पे जनाब आसफ अली जरदारी साहब गए, बिलावल साहब गए, तब जाकर वो मौलाना फजल रहमान माने थे। अब मैं ये कहता हूं कि अब जो एहतजाज हो रहा है वो मौलाना के ख़िलाफ़ हो रहा है जी। अगर जरदारी साहब उनके भाई हैं तो वो मौलाना फजल रहमान ही हैं। मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ हमें उलझाया जा रहा है और यही जो है वो खुद ब खुद मदारस एक्ट मुझे जो नज़र आता है, एक टाइम होता है ना जी, एक टाइम होता है कि अगर आप सदर पाकिस्तान जो है वो बिल को साइन नहीं करता, तब भी वो जब पार्लियामेंट से मंजूर हो जाए तो वो नाफजुल अमल हो जाता है। मेरा ख्याल है कि ये सियासी चाल है और इससे ज़्यादा इसकी अहमियत जो है वो कोई नहीं है। और ये जो काम है, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, इस पे इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की बातें होगी और एंड पे फिर जो है वो मफामत वो काम कर जाएगी और इसके जो आगे कुछ 2-4 एजेंडे और हैं वो मंजूर हो जाएंगे। बस यही एक रूटीन मुझे जो नजर आ, ठीक करा। ये एक टाइम गुजारने का बहाना है मेरे ख्याल में। अब अगली खबर ये है कि चौधरी परवेज़ लाई जो कि सदर हैं PTI के प्रेसिडेंट हैं, तो आजकल किधर हैं और वो मंजर से गायब हैं? क्या उनकी कोई डील तो नहीं हो चुकी? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो चौधरी परवेज़ लाई साहब है ना जी, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन,
चौधरी परवेज़ लाई साहब के मुतल्लक हम कल बात करेंगे। मेरा ख्याल है कल के लिए इसको पेंडिंग रखें। उसकी वजह यह है कि कल हम वो खबर देंगे जो पूरे पाकिस्तान में अभी किसी के पास नहीं है। कल चौधरी परवेज़ लाई के मुतल्लक हम वो खबर देंगे, चौधरी मुनस लाई कहाँ पे खड़े हैं वो खबर देंगे जो पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे मौजूद नहीं है, और उससे फिर जो है वो आपको भी आसानी होगी। और हम कल बात ही सिर्फ परवेज़ लाई साहब पे करेंगे। चलो, अब जो कसूर की खबर शामिल करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई इतराज़। जी बिल्कुल, कसूर हमारा शहर है जी। सर्दी की आमद है, आ चुकी सर्दी। लोगों ने जो फिश की शॉप्स है ना उधर का रुख कर लिया है। लाहौर से भी लोग आपको पता आते हैं। तो कसूर में फिश कहाँ पे और कैसी कैसी मिलती जनाब? देखिए, कसूर में जो है वो आपको पता है कि दरियाए सतलुज है जो, उसकी फ़िश जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, और पूरी दुनिया से लोग जो है वो फ़िश खाने के लिए कसूर का रुख करते हैं। अब जब कसूर में आते हैं तो मैं भी बाज़ार से गुज़रा, मैंने भी देखा कि जगह जगह पर मछली की जो सेल है वो लग चुकी है, और जो है वो कसूर में गैर मेयारी, इस वक्त मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर कि वो अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को बाहर भिजवाएं, वो चेक करें कि इस वक्त जो है वो कसूर की जो सौगात है जिसको खाने के लिए पूरी दुनिया से और पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं, क्या वो कंट्रोल रेट में सेल हो रही है। मछली मंडी का विज़िट करें, वहाँ पे जाके चेक करें कि क्या जो कंट्रोल रेट हम दे रहे हैं उस पर मछली फ़रोख्त हो रही है। और दूसरा जो है वो फूड अथॉरिटी से मैं ये कहूँगा कि वो भी थोड़ा सा जो धनिया पी के वो सो जाते हैं, वो भी बेदार हों और जाके देखें कि कसूर में गैर मेयारी जो है वो मुज़र सेहत वो मछली तो नहीं फ़रोख्त हो रही, ताकि यहाँ पर आने वाला जो शहरी है, पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान का जो बशिंदा है, वो ये देखे कि मैं कसूर गया था, नगरी हज़रत बाबा बुल्ले शाह में गया था, वहाँ पे मैंने कंट्रोल रेट पे जो है वो मछली भी खाई है, और मैंने सर्दी को जो कम करने के लिए एक बेहतरीन सौगात है वो मैं अपने घर में भी लेके आया हूँ। तो मेरा ख्याल है कि कसूर में इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मछली के पॉइंट्स बन चुके हैं। सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है आपने? देखिए, सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो तो मैं तो कहूँगा कि लुधियानी अड्डा चौक में जो एक दुकान है वहाँ पे बिल्कुल जो वो घी होता है, घी पे नहीं सॉरी ऑयल पे, लुधियानी अड्डा चौक में सदीक फ़िश के नाम से जो एक पॉइंट है, वहाँ पर ऑयल से जो है वो मछली जो है वो तैयार हो रही है। तो मैं ये अपना, उसके अलावा जो है वो जवेद उसकी भी मशहूर है, माने की जो नया बाज़ार है वहाँ पर भी है, शफीक बारबेक्यू पे भी है, ड्राइवर होटल पे भी है। ये तो 4-5 जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर जो है वो आप बाकी तो जगह जगह सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए आप यहाँ का रुख कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टेस्ट भी मिलेगा। साथ में अगर हम फलूदे की बात करें तो लाले सादक जो लुधियानी अड्डा में है उससे अच्छा फलूदा आपको कहाँ से मिल सकता है? ये भी एक सौगात है। तो ये हम पूरे पाकिस्तान से मुखातिब हैं, कह रहे हैं कि अगर आपने जो है वो मछली अच्छी खानी है या फलूदा पीना है तो आप लुधियानी अड्डा जो पॉइंट है वहाँ का रुख ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने आज बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से बताया हमारे नाजरीन को। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, इंशाल्लाह अगले दिन फिर आपके हजूर पेश होते हैं।